सोचिए, आपके घर में कोई अपने आखिरी सांसों के लिए तड़प रहा हो और बाहर बैठे लोग अलाव पर आलू सेक रहे हो। कौन ऐसे कर सकता है? कौन इतना पत्थर दिल हो सकता है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन मानव स्वभाव का सबसे कड़वा सच खोलकर सामने रख देती है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। अगर आप ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसी कहानियां आने वाली हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। रात का सन्नाटा था और उस सन्नाटे को चीर रही थी एक औरत की दर्दनाक चीख। झोपड़ी के अंदर माधव की जवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से पछाड़े खा रही थी। उसका दर्द इतना भयानक था कि रह रहकर उसके मुंह से ऐसी आवाज निकलती थी कि बाहर बैठे लोगों का दिल दहल जाए। लेकिन झोपड़ी के बाहर का नजारा इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। बाहर अलाव जल रहा था। वहां बैठे थे 60 साल का बूढ़ा घीसू और उसका बेटा माधव। दोनों अलाव में आलू भून रहे थे। अंदर एक जान मौत से लड़ रही थी और बाहर ये दोनों सिर्फ अपनी पेट की आग बुझाने का इंतजार कर रहे थे। अब आप सोचेंगे, ये कैसे पत्थर दिल लोग हैं? तो जनाब, ये घीसू और माधव हैं। पूरे गांव में इनसे बड़ा कामचोर और आलसी कोई न था। इनका उसूल सीधा था, जब तक पेट में एक निवाला भी है, काम नहीं करना। अगर घर में एक दिन का भी खाना होता तो ये दोनों चादर तान कर सोते। जब फाके करने की नौबत आती तब जाकर घीसू लकड़ी काटने जाता और माधव उसे बाजार में बेचता। और तो और, जब लोग इन्हें काम के लिए बुलाते तो ये ऐसे नखरे दिखाते, दोगुनी मजदूरी मांगते, जैसे काम करके उन पर एहसान कर रहे हों। यही वजह थी कि गांव के लोग इन्हें तभी बुलाते थे जब कोई दूसरा मजदूर न मिले। इनकी इसी कामचोरी और बेशर्मी ने आज इन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। वापस उस काली रात पर चलते हैं। घीसू ने आलू निकालते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हाल है उसका। चुड़ैल का फसाद है और कुछ नहीं। माधव को डर था। उसे डर बुधिया के मरने का नहीं था। उसे डर इस बात का था कि अगर वो अंदर गया तो पीछे से उसका बाप उसके हिस्से के आलू खा जाएगा। उसने रूखेपन से कहा, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं जाता। इधर बुधिया की चीखें धीमी पड़ने लगी थी और उधर आलू भून चुके थे। भूख इन दोनों पर इस कदर हावी थी कि गर्म गर्म आलू इन्होंने बिना ठंडे किए ही खाना शुरू कर दिया। हड़बड़ी में आलू निगलते तो जीभ जल जाती, गला जल जाता, आंखों से पानी निकल आता, लेकिन जबड़े चलते रहे। उस वक्त दुनिया में उनके लिए सिर्फ एक ही सच था, वो भुने हुए आलू। माधव ने खाते खाते कहा, बेचारी ने हम दोनों को जिंदगी भर पेट भर कर खिलाया, अब मर रही है। सोचिए, जिस औरत ने शादी के बाद इस उजड़े घर में व्यवस्था बनाई, चक्की पीसकर, घास छीलकर इन दो बघेरों का पेट भरा, आज वही मर रही थी और ये दोनों मजे से आलू खाकर सो गए। पूरी रात बुधिया तड़पती रही और ये दोनों खर्राटे भरते रहे। सवेरा हुआ। माधव ने जब झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो सन्नाटा छाया हुआ था। बुधिया की देह ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी थीं। मक्खियां उसके मुंह पर भिनभिना रही थीं। उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर चुका था। अब शुरू हुआ इनका असली तमाशा। दोनों ने जोर जोर से छाती पीटना और रोना शुरू कर दिया। ये दुख था, रोना नहीं था। ये रस्म थी ताकि गांव वालों को पता चले। पड़ोसी आए, तसल्ली दी, लेकिन असली समस्या अब थी कफन और लकड़ी का इंतजाम। घर में तो पैसा छोड़िए, धेला भी नहीं था। दोनों रोते धोते जमींदार के पास गए। जमींदार इनसे नफरत करता था। कई बार अपने हाथों से इनकी पिटाई कर चुका था, लेकिन मौत का मामला था। उसने न चाहते हुए भी 2 रुपए फेंक दिए। जमींदार ने दिए तो गांव के बनियों ने भी पैसे दिए। देखते ही देखते घीसू और माधव के हाथ में 5 रुपए जमा हो गए। 5 रुपए जमा होते ही 2 रुपए फेंक दिए। जमींदार ने दिए तो गांव के बनियों ने भी पैसे दिए। देखते ही देखते घीसू और माधव के हाथ में 5 रुपए जमा हो गए। 5 रुपए जमा होते ही 2 रुपए फेंक दिए। जमींदार ने दिए तो गांव के बनियों ने भी पैसे दिए। देखते ही देखते घीसू और माधव के हाथ में
उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। लकड़ी तो गांव वालों ने दे दी थी, अब बस कफन खरीदना था। बाजार में दोनों कफन की दुकानों पर गए, मगर उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। कभी कपड़ा खराब लगता तो कभी दाम ज्यादा। शाम हो गई, दोनों बाजार में भटकते रहे। अचानक अनजाने में या जानबूझकर वे एक शराब खाने के सामने आ खड़े हुए। यहां उनकी नीयत बदल गई। घीसू ने एक दार्शनिक अंदाज में कहा, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। इससे अच्छा है कि हम अपनी आत्मा को तृप्त कर लें। फिर क्या था, उन पैसों से जो बुधिया के कफन के लिए मिले थे, शराब खरीदी गई, तली हुई मछलियां मंगवाई गई, चटनी, अचार और कलेजियां मंगवाई गई। दोनों जमकर पीने लगे। आज नशा चढ़ा तो माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बुधिया बैकुंठ में जाएगी दादा। उसने जिंदगी भर दुख झेला, लेकिन मरते मरते हमें कैसी बढ़िया दावत खिला गई। वे दोनों नशे में झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। जिस बीवी का शव झोपड़ी में पड़ा सड़ रहा था, उसके पैसों से उसके पति और ससुर शराब के नशे में नाच रहे थे। अंत में नाचते नाचते दोनों वहीं जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़े। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि ये दोनों बुरे थे या नहीं, ये बहस अलग है। लेकिन सच ये है कि आलस्य और कामचोरी जब बेशर्मी बन जाए तो इंसान अपनी इंसानियत पूरी तरह खो देता है। बुधिया को जीते जी कपड़ा न मिला और मरने के बाद कफन भी नसीब न हुआ। आपको क्या लगता है, क्या घीसू और माधव जैसे लोग आज भी हमारे समाज में हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।